सीधे आपको कुरुक्षेत्र लिए चलते हैं, जहां गीता महोत्सव में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल पहुंचे हुए हैं। तो कुरुक्षेत्र से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गीता महोत्सव यहां पर चल रहा है, जहां हरियाणा के सीएम मनोहर लाल यहां पर पहुंचे हुए। थोड़ी देर बाद सीएम मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो गीता महोत्सव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन करते हुए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल। कुरुक्षेत्र से ये तस्वीरें, जहां पर पीछे वो ऐतिहासिक जगह है जहां पर गीता महोत्सव की शुरुआत की गई है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल गीता महोत्सव में इस समय मौजूद हैं, पहुंचे हुए हैं। थोड़ी देर बाद हरियाणा के सीएम यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। फिलहाल एक मंच पर वो मौजूद हैं। तमाम और बीजेपी के नेता और पदाधिकारी मंच पर मौजूद। तो कुरुक्षेत्र से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गीता महोत्सव को लेकर सीएम मनोहर लाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। गीता महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सीएम मनोहर लाल पहुंचे हुए हैं। और ऐसे सुरम्य वातावरण में यहाँ, ऐसे दिव्य वातावरण में यहाँ आज से विधिवत श्री गीता जयंती महोत्सव की चर्चा आप सबके समक्ष हरियाणा प्रांत, जिसे गौरव प्राप्त है, सम्मान प्राप्त है, श्रीमद् भगवद गीता की उपदेश स्थली होने का, ऐसे हरियाणा के बहुत कर्मठ, सेवा समर्पित और श्रीमद् भगवद गीता के भावों को एक व्यापक प्रेरणा बनाने के लिए प्रतिबद्ध और हर समय भगवद गीता को अपने पास, अपने साथ रखने वाले हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी यहाँ स्वयं उपस्थित हैं। यहाँ इस क्षेत्र के सांसद श्री नायब सिंह जी, हरियाणा के खेल और युवा राज्य मंत्री संदीप सिंह जी, यहाँ इस क्षेत्र के विधायक सुभाष सुधा जी और प्रशासनिक राजनीतिक क्षेत्र के सभी प्रबुद्धजन और कुरुक्षेत्र, आसपास हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली से आए हुए आप सब पत्रकार भाई बहन, श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में इस बार की गीता जयंती जब आएगी तो महाभारत ग्रंथ की गणना के अनुसार 5158 वर्ष इस बार की गीता जयंती पर गीता उपदेश के हो जाएंगे। भगवद गीता एक ऐसा उदार वैश्विक विचार का ग्रंथ है जिसमें कहीं भी किसी भी एक शब्द में न कोई पक्षपात है, न कोई भेदभाव है, न कोई संकीर्णता है, जाति, वर्ग, वर्ण, स्थान या कोई भी सीमा की। बहुत उदार ग्रंथ है। मानसिक शांति से लेकर के विश्व बंधुत्व के और वसुधैव कुटुंबकम की जो एक अवधारणा, जो एक सोच भारतीय मनीषा की रही है, उसको साकार करने में पूर्णतया तर्कसंगत सक्षम शास्त्र है श्रीमद् भगवद गीता। यही कारण है कि वर्तमान में
भगवद गीता का वह स्वरूप, वह भाव समूचे विश्व तक की एक प्रेरणा बने और कुरुक्षेत्र की धर्मधरा को, क्योंकि यह गौरव प्राप्त हुआ गीता के उपदेश स्थली होने का, और स्वाभाविक है हरियाणा का अपने इस गौरव को समूचे विश्व की पहचान बनाए, ये एक स्वाभाविक जो भाव बना और उस भाव को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में जो पहल यहाँ कुरुक्षेत्र में की गई, वो वास्तव में केवल प्रदर्शनीय नहीं है, वो वास्तव में वर्तमान की आवश्यकता है। जिस प्रकार से वैश्विक वातावरण में कहीं ना कहीं क्षमताओं का ह्रास हो रहा है, कहीं ना कहीं सद्भावनाओं का ह्रास हो रहा है, और कोविड के इस कुछ विकट काल में हम सबने अनुभव किया कि जिस तरह से मानवता त्रस्त हुई, जिस तरह से समस्याओं में ग्रस्त हुई समूची मानवता, केवल अपना देश नहीं पूरा विश्व। और उस समय एक जो बात सामने आई कि कहीं ना कहीं इम्यूनिटी की, शारीरिक इम्यूनिटी के लिए वैक्सीन का उपयोग, उससे लाभ भी हुआ और भारत की एक अग्रणी भूमिका उसमें रही ही, सबका साथ भी रहा, लेकिन मानसिक इम्यूनिटी भी बढ़े, वो बहुत आवश्यक है, मनोबल बढ़े। उसके लिए लगता है भगवद गीता मन के लिए एक वैक्सीन कहो या बूस्टर डोज कहो, मन का एक उपचार है गीता, मन के लिए एक मजबूत आधार है गीता। तो ऐसी सब सोच, बच्चों का एक संस्कार है गीता, युवाओं की चेतना को सन्मार्ग पर लाने का एक आधार है गीता। तो ऐसी सोच के साथ हमें लगता है कि गीता जयंती महोत्सव को इस रूप में आयोजित करना, जिसमें बच्चों की भी भागीदारी है, युवाओं की भी भागीदारी है, जिसमें कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को साथ जोड़ा गया है, और इस बार एक विशेष रूप से आज़ादी का अमृत महोत्सव, हम सब जानते हैं कि पूरे राष्ट्र की एक पहचान, गौरव, शान इस समय है। उस आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ भगवद गीता और इस गीता जयंती उत्सव को जोड़ने का भी कार्य यहाँ इस बार करने का जो मन हरियाणा सरकार ने बनाया, वो वास्तव में स्तुत्य है, वो वास्तव में राष्ट्र की एक गौरव अभिव्यक्ति ही है। क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में भगवद गीता की जो भूमिका रही, वो आने वाले समय में यहाँ एक प्रदर्शनी भी होगी, जिसमें ऐसा स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव और गीता, भगवद गीता, वो स्वतंत्रता सेनानी जिनके हाथ में गीता थी, जिनके साथ में गीता थी, वो चित्र भी सामने राष्ट्र के आए कि राष्ट्र का ये जो स्वरूप था कि किस प्रकार स्वतंत्रता संग्राम में, आज़ादी में भगवद गीता की भूमिका रही। उस पर इस बार कुछ सेमिनार्स भी रहेंगे, कुछ गोष्ठियाँ भी रहेंगी, युवाओं को भी उसके रूप में साथ जोड़ने का और एक प्रेरणा देने का कि किस प्रकार से हमारे वीर सेनानियों ने भगवद गीता को साथ लेकर अपना मनोबल बढ़ाया और राष्ट्र की बलिवेदी पर स्वयं को समर्पित करने में, प्राणोत्सर्ग करने में भी हिचकिचाए नहीं, और वो शक्ति, वो सामर्थ्य, वो बल जो उन्होंने पाया, वो भगवद गीता से पाया। वो एक अद्भुत तस्वीर भी राष्ट्र के नहीं पूरे विश्व के सामने आए। ऐसा इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में ऐसा भी एक भाव, एक प्रयास हरियाणा सरकार और इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सौजन्य से किया जा रहा है। इसमें नगर की सभी संस्थाओं की सद्भावना साथ जुड़े, हर बार ऐसा प्रयास रहता है। आज भी अनेक बंधु कुरुक्षेत्र नगर के यहाँ उपस्थित हैं, तो ऐसे भी प्रयास है कि ये उत्सव समाज का उत्सव बने, ये उत्सव जन जन का उत्सव बने, ये उत्सव घर घर का उत्सव बने, ये उत्सव सर्वत्र एक प्रकाश फैलाने वाला उत्सव बने। ये उत्सव केवल, क्योंकि ठीक है निमित्त भले ही सरकार बनी, गौरव है ऐसे विषयों का निमित्त बनना, और
कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड बना, प्रशासन बना या कोई और बना, लेकिन उत्सव केवल सरकारी उत्सव, क्योंकि गीता केवल सरकार की नहीं, गीता प्रशासन की नहीं, गीता किसी संस्था की नहीं, गीता किसी व्यक्ति की नहीं है, गीता किसी एक की बपौती नहीं है। भगवत गीता तो पूरी मानवता का श्रृंगार है। और इसीलिए हम प्राय कहते हैं कि समस्याओं का समाधान है गीता और मानवता की मुस्कान है गीता। तो गीता उस रूप में सबके साथ जुड़े, ये इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव फिर से कोविड के चलते पिछली बार वो स्वरूप नहीं आ पाया था, और इस वर्ष भी यद्यपि वह स्वरूप जो एक विराट होता है उसमें अभी भी कुछ सीमाएं, कुछ जो नियमितताएं रखनी आवश्यक हैं, वो उसका भी ध्यान रखने का प्रयास होगा ही। लेकिन तो भी इस बार जिस प्रकार की अनुमति वातावरण की मिली उसके अनुसार फिर से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव प्रारंभ हो रहा है। 14 तारीख को जो मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी हमारी तिथि पर विस्तार होता जा रहा है। ये समय जो है हमारा, ये पिछले 2016 से 2021 मात्र 5 साल या छठा ये उत्सव इतना मात्र नहीं है, बल्कि आगे चल करके वर्षों के बाद ये एक ऐसा युग माना जाएगा कि गीता के प्रचार प्रसार को किस समय सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया। 5000 साल पहले गीता का अपना एक महोत्सव मनाया गया होगा, यानी गीता का अपना एक संदेश सुनाया गया, लेकिन उसको आज भारतवर्ष में, आज़ाद भारत में गीता का उपयोग कितना है, ये याद से शुरुआत करके विदेशों तक ले जाने के लिए ये समय ये जाना जाएगा, याद रखा जाएगा। और अभी जैसे आज़ादी के अमृत महोत्सव की बात आई तो उसकी झलक भी यहाँ मिलेगी। आखिर हमारे बलिदानियों ने, हमारे देश की आज़ाद कराने वाले लोगों ने, उन्होंने भी गीता का संबल इस नाते से कितना उसका उपयोग किया है, इसका भी एक प्रयोग होगा। और लगातार जैसे कल से 2 दिसंबर से ये कार्यक्रम शुरू होंगे, 19 दिसंबर तक चलेंगे। प्रमुख कार्यक्रम जो है वो 9 से लेकर 14 तक, क्योंकि 14 तारीख गीता जयंती का दिन है, तो उस दिन तक ये जो 6 दिन का कार्यक्रम, उसमें अलग अलग प्रकार के सब कार्यक्रम होंगे। ऑनलाइन भी बहुत लोग जुड़े हैं। अभी 25 से ज़्यादा देशों के लोग, जिसमें अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, ऐसे 25 से ज़्यादा देशों के लोग, लगभग 3.5 लाख लोग जो हैं सोशल मीडिया के माध्यम से इस सारे अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। और अभी यानी जो वेबसाइट बनाई है, उस वेबसाइट को भी 2,30,000 से ज़्यादा लोगों ने अपडेट किया है। 38 लाख हिट्स आए हैं उसके ऊपर। अर्थात गीता का कितना लोग ग्रहण कर रहे हैं इस गीता के विषय को, ये इन आंकड़ों के माध्यम से अपने को पता लगता है। एक ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता 21 नवंबर से ये शुरू की गई है। इसमें भी 8 दिसंबर तक ये चलेगी। अभी तक 55,000 से ज़्यादा लोगों ने इस पर अपना पंजीकरण कर लिया है। और इस प्रतियोगिता में श्लोक्स बोलने का, लिखने का, वो जो सारी प्रतियोगिताएं हैं, उसके माध्यम से इन सब लोगों को एक अवसर जो है वो मिलेगा। तो ऐसे यही जो ब्रह्म सरोवर है, इसके चारों तरफ स्टॉल्स लगाने के लिए दुकानें बनी हुई हैं। तो वहाँ पर शिल्प और जो सरस मेला होगा, उसमें लगभग कितनी दुकानें हैं? लगभग 1,400 के आसपास। तो 400 के आसपास ये सब दुकानें हैं, शायद ज़्यादा होंगी। एक छोड़ के एक दे रहे हैं इस बार। 800 के लगभग हैं, एक छोड़ के एक दे रहे हैं, ताकि कोविड के उस सारे लिमिटेशन का। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।